अब मुझको तो समझ में नहीं आता है, एक एक सप्ताह 20 दिन के बाद भी हम लोग काउंटर नहीं कर पाते हैं कि इतने सीधे व्यक्ति को किसने मार दिया। और लोगों का आक्रोश यहाँ के थाना प्रभारी के खिलाफ है। मैडम एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। अब कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो सारे जंगलों की स्थिति बिहार की तो एक ही है। एक दिन में 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा मौत में हमें जाना पड़ता है। लगातार घटना, कल नरसंहार हो गया मुजफ्फरपुर में, सगे 2 भाई को मार दिया, सुबह में वहीं रहना पड़ा। यही हालात मोतिहारी की थी। और बरियाही में एक सप्ताह पहले एक मर्डर हुई और 20 दिन पहले ही मर्डर हुई। कारण जो भी हो, एसपी साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। लगातार दहशत में बरियाही, यहाँ एक क्रिमिनल है संतोष गुप्ता, उनका एक अलग दहशत है। लोगों में कंप्लेन देता है कि ज़मीन हड़प लेता है, किसी के घर ढुक जाता है। मैंने एसपी डीएसपी दोनों से बातचीत की। और लगातार जो हत्या का सिलसिला है, जो घटना है पूरे सहरसा जिला में, उसके पहले भी हम सोनबरसा आए थे, गला रेत के मार दी गई। तो मुझको लगता है कि बेसिकली अब लोग व्यापारी जो हैं पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से तो लगभग व्यापारी पलायन कर रहे हैं। गोविंद की हत्या के बाद जब मैंने नाम लिया कि कैसे मारा गया, तो मेरे ही कहने पर उसकी गिरफ्तारी हुई जिसने मरवाया, और कह के मार देना। और लगभग जो हत्या हो रही है, आप समझ लीजिए उसमें सबसे बड़ा विवाद का कारण जमीन है और व्यापार है। जमीन माफिया इस तरीके से छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में हावी हो गया है, जिसमें माफियाओं के साथ थानेदार और पदाधिकारी की और नेताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अब मुझको तो समझ में नहीं आता है, एक एक सप्ताह 20 दिन के बाद भी हम लोग काउंटर नहीं कर पाते हैं कि इतने सीधे व्यक्ति को किसने मार दिया। और लोगों का आक्रोश यहाँ के थाना प्रभारी के खिलाफ है। मैडम एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। अब कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो सारे जंगलों की स्थिति बिहार की तो एक ही है। एक दिन में 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा मौत में हमें जाना पड़ता है। लगातार घटना, कल नरसंहार हो गया मुजफ्फरपुर में, सगे 2 भाई को मार दिया, सुबह में वहीं रहना पड़ा। यही हालात मोतिहारी की थी। और बरियाही में एक सप्ताह पहले एक मर्डर हुई और 20 दिन पहले ही मर्डर हुई। कारण जो भी हो, एसपी साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। लगातार दहशत में बरियाही, यहाँ एक क्रिमिनल है संतोष गुप्ता, उनका एक अलग दहशत है। लोगों में कंप्लेन देता है कि ज़मीन हड़प लेता है, किसी के घर ढुक जाता है। मैंने एसपी डीएसपी दोनों से बातचीत की। और लगातार जो हत्या का सिलसिला है, जो घटना है पूरे सहरसा जिला में, उसके पहले भी हम सोनबरसा आए थे, गला रेत के मार दी गई। तो मुझको लगता है कि बेसिकली अब लोग व्यापारी जो हैं पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से तो लगभग व्यापारी पलायन कर रहे हैं। गोविंद की हत्या के बाद जब मैंने नाम लिया कि कैसे मारा गया,
तो मेरे ही कहने पर उसकी गिरफ्तारी हुई जिसने मरवाया, और कह के मार देना। और लगभग जो हत्या हो रही है, आप समझ लीजिए उसमें सबसे बड़ा विवाद का कारण जमीन है और व्यापार है। जमीन माफिया इस तरीके से छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में हावी हो गया है, जिसमें माफियाओं के साथ थानेदार और पदाधिकारी की और नेताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है।